ये 5 वास्तु मिस्टेक ना आपके घर में पैसा आने से रोकती हैं। अगर आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक करके पैसा कमा रहे हैं, फिर भी पैसे में बरकत नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, तो वजह आपकी किस्मत नहीं माय डियर फ्रेंड। ये आपकी 5 वास्तु मिस्टेक्स हैं जो आपके घर में पैसे के फ्लो को रोक रही हैं, एनर्जी को रोक रही हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं ये 5 वास्तु मिस्टेक्स। वीडियो पर बने रहें, ध्यान से देखिए, स्किप करने की गलती मत करना, बजाय इसके 1.5x स्पीड कर लेना। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना, नंबर 1, लगभग 80% लोग करते हैं। जब मैं 10 घरों में जाता हूं ना विजिट के लिए वास्तु, तो 8 घरों में ये कॉमन मिस्टेक होती है जो कि सबसे बड़ी जड़ है। मिस्टेक नंबर 5, यदि आपके नॉर्थ और ईस्ट में डस्टबिन पड़ा है ना, यानी कूड़ादान, ये जो जोन है ना, अपॉर्चुनिटी का जोन है माय डियर फ्रेंड। पैसा इसी जोन से आता है। बहुत ही प्योर डायरेक्शन है भगवान शिव की, भगवान कुबेर की, भगवान सूर्य की, और आप क्या कर रहे हैं? वहां पे कूड़ादान रख रहे हैं। तो पैसा आपके पास आते आते रुक जाएगा, पैसे की एनर्जी को ब्लॉक कर देता है ये। अब समाधान क्या है? तुरंत जाकर यहां से डस्टबिन हटा दीजिए। देखिए कहीं आपका भी डस्टबिन इन्हीं डायरेक्शन में तो नहीं पड़ा। सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट और वेस्ट। यहां पे आप अपना डस्टबिन रखें। ये छोटा सा चेंज ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। मिस्टेक नंबर 4, क्या आपके घर में भी पुराना सामान सजा सजा के रखा जाता है? मान लीजिए आपके घर में कोई खराब घड़ी, वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच, या आप इग्नोर कर देते हैं कि इसके सेल खत्म हो गए, उसमें कभी सेल डालते ही नहीं। तो ऐसा मत करना। आपके घर में कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पड़े हुए हैं, डिवाइस पड़ी हुई है जिसको आपने यादगार के तौर पर रखा हुआ है, ये मेरे पुराने टाइम की, मेरे बचपन की निशानी है, ये भूल भी मत करना। अक्सर देखा जाता है ना, लोग घर में कारपेंटर से काम कराते हैं तो कुछ सामान बच जाता है, उसके घर की छत के ऊपर रख दिया जाता है, या फिर कोई लोहा स्क्रैप घर में संभाल के रख दिया जाता है। डोंट डू इट माय डियर फ्रेंड, प्लीज हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है, ऐसा मत करो यार। ये आपके मनी फ्लो को ना स्टैग्नेंट कर देता है। जिसको आपने गले से लगा रखा है ना, इस फालतू सामान को जो आपके यूज में नहीं है, प्लीज इसको निकाल दो, कबाड़ी को दे दो यार, निकाल दो। जो घड़ी चलने लायक नहीं है ना, खराब स्थिति में है, उसको दे दो, फेंक दो यार। अगर कोई सेल डाल के ठीक हो सकती है तो इमीडिएट सेल डाल दो, इंतजार मत करो किसी चीज का। आपके घर में कोई टूटा हुआ लुकिंग मिरर है, इमीडिएट बदल दो, इंतजार ना करो माय डियर फ्रेंड। अगर आपके घर में कोई विंडो का ग्लास या बालकनी में अगर आपके ग्लास लगा हुआ है और उसमें दरार आ गई है, उसको भी चेंज कर दो माय डियर फ्रेंड। ये आपका सबसे बड़ा मनी ब्लॉकेज है। आप करके देख लेना, जैसे ही आप इसको रिपेयर करवाओगे ना, 101% मनी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको जो भी बातें बताई है ना, वो आपकी एनर्जी के फ्लो को कम कर देता है, लेकिन अब जो बताने वाला हूं ना, जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। वीडियो पे बने रहना। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटी छोटी बातें कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं आपकी ग्रोथ में। मिस्टेक नंबर 3, पानी की लीकेज। अगर आपके घर में किसी भी टैप से, नल से पानी टपक रहा है ना, चाहे वो आपका रूम हो, चाहे वो आपका किचन हो, कहीं भी पानी टपक रहा है ना, तो पानी का टपकना मतलब धन का बह जाना। यहां तक कि आपका ओवरहेड वाटर टैंक, आप मोटर चलाकर भूल जाते हैं पानी की, और वो टैंक ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है। ये भी आपके पैसे को बहाने में सेकंड नहीं लगाएगा। लोग कहते हैं कि जैसे पैसा आया ना, पानी की तरह बह गया, पैसा बहुत कम आया लेकिन
पानी की तरह बह गया। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही है। यदि आपके घर में भी ना लीकेज है, पानी टपकता है, पैसा भी वैसे ही टपक जाएगा। पानी बह रहा है, पैसा भी वैसे ही बह जाएगा। अननेसेसरी एक्सपेंस आ जाएंगे आपके पास, हॉस्पिटल के बिल आ जाएंगे, रिपेयर कॉस्ट सडनली आ जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा, ऐसे खर्चे आ जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा पैसा आया और कहां चला गया पानी की तरह। इसलिए इस चीज को इग्नोर मत करो और चेक करो, इंस्पेक्शन करो कि आपके घर में कहां कहां लीकेज है। और ये लीकेज नहीं, आपकी मेहनत का पैसा है, आपकी पैसे में सेंध लगा देता है ये पानी का टपकना, पानी का बहना। मिस्टेक नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। मेन डोर। आपका घर का मेन डोर ना आपका मुख्य दरवाजा है, यहां से लक्ष्मी प्रवेश करती है, कुबेर जी प्रवेश करते हैं, वेल्थ अबंडेंस लेके आते हैं, और वहीं से लोग भी प्रवेश करते हैं। और आप क्या करते हैं, घर के डोर के आगे ही अपनी जूते चप्पलें उतार देते हैं, ढेर लगा होता है वहां पे, कोई हैवी बल्कि फर्नीचर वहां पे पड़ा होता है उसके सामने, जो कि आपकी कॉस्मिक एनर्जी होती है ना, जो उसको ब्लॉक कर देता है। हमेशा अपना मेन डोर है ना, एंट्रेंस जो है ना, साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें, ब्राइट रखें, वहां पे रोशनी का प्रॉपर अरेंज हो। फिर आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। लगाना झटका, मैंने बोला था कि झटका लगेगा। ये कॉमन सिली मिस्टेक करके ना आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार देते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। जी हाँ, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना, नंबर 1, लगभग 80% लोग करते हैं। क्या आपने कभी सुना है झाड़ू के लिए भी डायरेक्शन होती है? आप लोग क्या करते हैं, अक्सर मैं विजिट पे जाता हूं ना, लोगों की झाड़ू कभी किचन में देखता हूं, या फिर डोर के आगे पड़ी होती है, या फिर ऐसी जगह पे पड़ी होती है यहाँ पे आने जाने वालों की ना नजर डायरेक्ट पड़ती है उसके ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है, झाड़ू को ना लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा है, धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा है। हम जो नोटों के रूप में लक्ष्मी है ना, जो हमारी डिनोमिनेशन है 500, 200, 100, 20, इसको तो हम तिजोरियों में संभाल संभाल के रखते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं। और जो लक्ष्मी का असली ऊर्जा है ना, जो असली स्वरूप है, जो झाड़ू जिसका प्रतीक है लक्ष्मी का, उसको हम बेकदरी करते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं। अरे भाई, उसको भी वेस्ट की दिशा में छुपा के रखो, किसी की नजरों में मत आने दो। वेस्ट की दिशा भी महालक्ष्मी की दिशा है, वरुण देव की दिशा है। लक्ष्मी को जितना छुपाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। लोगों का कहना है, ऐसा मानना है कि खाना, भजन और धन पर्दे में ही रहेंगे तो अच्छा है। आप करके देखना इस इम्पैक्ट को, और कमेंट्स में मुझे बताना इन 5 में से कौन कौन लोग कौन सी मिस्टेक कर रहे थे। यदि आप हमेशा से वही करते रहेंगे ना जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, आपको हमेशा वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आ रहा है। यदि आप भी चाहते हैं ना कि आपके अंदर बड़े चेंजेस आए, तो आज से ही चेंजेस शुरू कर दीजिए। और मैं बहुत जल्दी ना एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि मार्च का महीना 2026 में धन योग लेके आ रहा है, और किस डेट ऑफ बर्थ के लिए लेके आ रहा है ये बताने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं ना तो कमेंट्स में धन योग लिख देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।